और पुलिस विभाग के सामने ये सब कांड हो रहा है। ये रैकेट चलाने वाले बहुत से लोग एमपी राज्यसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, जिनका कहीं सरजमीन नहीं है। उन लोगों को अगर खंगाला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि किनके द्वारा ये नेटवर्किंग हो रहा है। पीए लोग थे, वो लोग भी चलाते थे, चेले चटिया, और उनको भी बचाया गया। और कहाँ से वो डील होता है, जो कुछ लोग राज्यसभा में चले गए, विधान परिषद में चले गए, उन लोग का खेला है। और उन्हीं की वजह से वो राज्यसभा जाते हैं और विधान परिषद भी जाते हैं और मंत्री भी बनते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरे साथ हैं भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है जो बिहार में एक बड़ा मामला सामने आया है, युवतियों का यौन शोषण का। सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण किए जाने का मामला आया है सामने, और नेटवर्किंग कंपनी की आड़ में हुआ है। ये कितना गंभीर मामला मानते हैं? देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और पुलिस विभाग के सामने ये सब कांड हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग सरकार से, पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। और हमको लगता है कि ये रैकेट चलाने वाले बहुत से लोग एमपी राज्यसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, जिनका कहीं सरजमीन नहीं है। उन लोगों को अगर खंगाला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि किनके द्वारा ये नेटवर्किंग हो रहा है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं राज्यसभा सांसद, विधान पार्षदों पर। एक व्यक्ति पर नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई सरजमीन नहीं है। वो राज्यसभा चले जाते हैं, विधान परिषद में चले जाते हैं, बिहार सरकार का मंत्री भी बन जाते हैं। रैकेट उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है और उनके लोगों के द्वारा रैकेट चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, ऐसा ही मामला था। वहाँ तो सरकारी संरक्षण में रखी गई थी लड़कियाँ, और उनके साथ हुआ यौन शोषण। निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कैंडल है। और बालिका गृह का मामला मैंने सदन और सदन के बाहर में भी आप लोग के माध्यम से मैंने उठाया था, और कई लोग घेरे में आए थे। वो घेरे से बचते हुए उनके जो पीए लोग थे, वो लोग भी चलाते थे, चेले चटिया, और उनको भी बचाया गया। और ये प्राइवेट संस्था को चलाने का अधिकार नहीं है सरकार का, जब तक इस पर ये नहीं होता है। और कई एनजीओ इसमें शामिल है। और कहाँ से वो डील होता है, जो कुछ लोग राज्यसभा में चले गए, विधान परिषद में चले गए, उन लोग का खेला है। और उन्हीं की वजह से वो राज्यसभा जाते हैं और विधान परिषद भी जाते हैं और मंत्री भी बनते हैं। कैसी जांच होनी चाहिए? एबिलिटी यही है कि वो सौदागर हैं लड़कियों के, और वो पहुंचाने का काम करते हैं, गलत काम कराने पर प्रेरित करते हैं। इसलिए राज्यसभा भी जाते हैं, विधान परिषद में भी जाते हैं, और मंत्री भी सरकार में बनते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वैसे सफ़ेद पोशों को पकड़ा जाए और वैसे पदाधिकारियों को पकड़ा जाए जिनके संरक्षण में ये काम हो रहा है, जिनके पुलिस के नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और वहाँ के भी पुलिस को भी पकड़ना चाहिए। तो बेटियों के साथ ये तो बहुत घोर अन्याय है। बहुत घोर अन्याय है। देश के बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, और हम टुकुर टुक देखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और आप सभी पत्रकारों से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा, इस मामले को एकदम फैलाइए और देश के पैमाने पर फैलाइए, ताकि जो सफ़ेद पोश हैं वो पकड़े जाएं और उनका रैकेट पकड़ा जाए। तो भाई वीरेंद्र ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि केवल ये किसी कंपनी का काम नहीं है, बल्कि इस कंपनी को सफ़ेद पोश लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में कंपनी ने सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण किया है।